हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सबसे लास्ट लेक्चर होगा, मतलब लेक्चर नंबर 9। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़े, क्योंकि बहुत बढ़िया चैप्टर है, इजी चैप्टर है और एज पर बोर्ड के हिसाब से बहुत मतलब स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, थोड़े से एक दो थ्योरम्स है, जो भी थ्योरम्स नहीं समझा होगा, जो भी प्रॉब्लम नहीं समझा होगा, आप फिर से मेरे को मैसेज करें, मैं फिर से उनको अपने नेक्स्ट क्लास में लूंगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन से नंबर का लेक्चर है ये? L9, मतलब लेक्चर नंबर 9। ओके, 1 मिनट। तो चलो लेक्चर नंबर 9 में हम क्या देखते हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें रहेगी। सबसे पहले देखो, क्लास नंबर 1 मतलब लेक्चर नंबर 1 से लेके यहाँ तक जो भी बातें आई है ये सब रिलेटेड टू लाइन है। लाइन मतलब ये जैसा ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से अगर कोई लाइन जाती है तो वो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन होगी। पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन हमेशा ऐसी दिखते हैं, यानी यहां जो सी रहता है वो नहीं रहेगा। इनका जॉइंट इक्वेशन निकालते थे तो वो जॉइंट इक्वेशन आते था ax² + 2hxy + by² = 0। इसी को बोलते थे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y। इसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस। ये दो लाइन से बना हुआ है और दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी दो लाइन का फैक्टराइजेशन, सेपरेट इक्वेशन, दो लाइन आती, दो इक्वेशन आते, लीनियर इक्वेशन आते इस टाइप के, पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर इनके बीच का एंगल देखे थे, इसका फॉर्मूला है 2√h² - ab अपॉन a + b। ओके, देखे थे ना। फिर कंडीशन आई थी a + b 0 है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन है, बराबर है। दूसरी h² - ab = 0 है तो पैरेलल की कंडीशन है। यही सब बातें अपन ने देखे थे। मगर दूसरी और एक बात देखिए, थर्ड नंबर की एक्सरसाइज में, अगर आपकी लाइन नॉट ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इनका इक्वेशन अधिकतर कैसा रहता है? ax + by + c = 0। c प्रेजेंट रहता है, ये सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इनका जॉइंट इक्वेशन करेंगे तो थोड़ा सा क्या आएगा, बहुत बड़ा रहेगा। ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। इस टाइप से रहेगा, कितना रहेगा? अब बेटा इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। यहां तक जो था होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑलवेज डज नॉट रिप्रेजेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x and y ऑलवेज नॉट रिप्रेजेंट टू लाइन। हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कब करेगा, कब नहीं करेगा? रिप्रेजेंट। अगर ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है L1 L2 को, तो उसमें ये कंडीशन = 0 रहना चाहिए। याद आया? ABC HGF ये 0 आना चाहिए, या तो मैंने बताया था। और एक कंडीशन ABC + 2FGH - AF² - BG² - CS² = 0। दो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन है। ये कंडीशन एग्जिस्ट होती तो करता है, नहीं होती तो नहीं करता। एंगल बिटवीन वोच है, परपेंडिकुलर कंडीशन वोच है। ये सारा मैंने डिटेल्स आपको पूरा रिवाइज करके बता दिया, ठीक है। अब एक इसके 4.3 के हमारे कुछ क्वेश्चन बाकी है, 4.3 नंबर के एक्सरसाइज। तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन बाकी था? क्वेश्चन नंबर कहां तक आए थे अपन? 8 तक आए थे ना। हाँ, तो 9 वाला बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है। मगर देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है बताता हूं। यहाँ पे भी जॉइंट इक्वेशन निकालना, मगर जॉइंट इक्वेशन के लिए कंडीशन बहुत बड़ी है। देखो कंडीशन क्या है? इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। हाँ, इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम R x² - 7x + 6 और दूसरा है
एंड वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ये मतलब पैरेललोग्राम जो होता है ना, क्वाड्रेटर का टाइप होता है पैरेललोग्राम, उसके साइडों के इक्वेशन है। उसके आगे क्या लिखा है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। एक्चुअली जो फाइंड करना क्या है, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। किसका जॉइंट इक्वेशन निकालना है, ऑफ इट्स डायगोनल, ऑफ इट्स डायगोनल। ध्यान दो, क्या क्या स्टेप लगाता मैं देख लो, सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। अब पैरेललोग्राम आपने तो पढ़े ही होंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इस टाइप का पैरेललोग्राम होता है, इस टाइप का होता है कि नहीं। अब ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, ये वाली और ये वाली, और ये वाली और ये वाली पैरेलल होती है, पैरेलल साइड बोलोगे तो चलेगा। अब इनका इक्वेशन आपको, इनका इक्वेशन मतलब दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, गिवन जो है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक होगा तभी सॉल्व होगा। हाँ, इसके फैक्टर क्या आएंगे बेटा, ये 6 है, फैक्टर बताओ, 6 1 6, क्योंकि यह माइनस 7 है। एक फैक्टर है x माइनस 6, दूसरा फैक्टर है x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ऐसे दो इक्वेशन मिले, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू, सॉरी y नहीं है, यहाँ x ही है। ये दो लाइनें मिली आपको, ये दो लाइनें मिली। एंड दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 40 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपको दो लाइन मिलेगी, देखो y 40 40, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई 40 आ रहा हो, 10 गुना 4, यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस, ये आ गया आपके दो, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 4। देखो आपके पास चार लाइन आ गई, एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन, ये सब पैरेलल लाइन है, चार पैरेलल लाइन है, चार पैरेलल लाइन मिलके अपने को एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अब देखते हैं, ये देखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना बेटा। अब x इक्वल टू 6 कहाँ आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ले लिया, ठीक है। x की वैल्यू 1 ये होगी, बराबर है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आ गया, और ये y की वैल्यू 4 आ गई, 1 2 3 4। अब मैं इनको ज्वाइन कर दूं, देखो ये एक लाइन है, x इक्वल टू 1, इसको ज्वाइन कर दूं ऐसी, तो ये दूसरी लाइन मिल गई, x इक्वल टू 6, ये लाइन y इक्वल टू 10, और दूसरी लाइन y इक्वल टू 4, ये लाइनें मिल गई आपको, ठीक है। इस प्रकार की डायग्राम मिल गई। अब बेटा आपको ये तो पैरेललोग्राम की डायग्राम मिल गया, आपको ए बी सी डी नाम दे दूं क्या मैं यहाँ से, ए बी सी और ए डी। अब आपको क्या चाहिए, जॉइंट इक्वेशन चाहिए, ये बहुत मेन बात, देखो जॉइंट इक्वेशन चाहिए। पहले दिया था ये दो इक्वेशन दिया था, ये दो जो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन मतलब चार लाइन आती है, ये ऐसी दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल से चार लाइन है, चारों लाइन की इक्वेशन इसके अंदर थे, तो मैंने ये इस प्रकार की डायग्राम बना दिया। अब वो बोलता है जॉइंट इक्वेशन चाहिए आपको, वो भी काय का, डायगोनल का, तो ये डायगोनल हो जाएगा, ये देखो डॉटेड डॉटेड जो दिखा रहा हूं, ये एक डायगोनल हो गया और दूसरा डायगोनल हो गया। तो दो डायगोनल के पहले इक्वेशन आएंगे तभी तो जॉइंट इक्वेशन होगा। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप बहुत जरूरी होता है, तो स्लोप निकालने के लिए पॉइंट जरूरी होना है, तो पहले चारों पॉइंट निकल लेते। तो कोऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट्स आर, द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 पॉइंट्स आर, चारों के पॉइंट क्या आना चाहिए, देखो पहले का ए का क्या आएगा, ए का मतलब आएगा 1 4, बी का क्या आएगा 6 4, सी का क्या आएगा 6 10,
और डी का क्या आएगा 110। तो ए का मिल गया 14, बी का मिल गया 64, सी का मिल गया 610 है ना, और डी का मिल गया 110। चारों पॉइंट मिल गए। अब ये क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है, अभी तो आपको शुरू होगा आपका जॉइंट इक्वेशन के लिए डायगोनल। डायगोनल खुद अपने आप में लाइन होती है, एक लाइन और एक लाइन। तो मैं डायगोनल का इक्वेशन निकालूंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? देख लो, लिख लो, समझ लो। कुछ नहीं, पहले तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर इसको कुछ भी करना नहीं है, अपने हिसाब से बनाइए, अपने मतलब इसमें बनाइए, लेवल पे बनाइए। चलो मैंने इसको मिटा दूं क्या? तो ये क्वेश्चन में आपको डायगोनल के इक्वेशन निकालना है। डायगोनल दो है वहां। तो पहला निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डायगोनल। क्या नाम दे दूं मैं? पहले AC निकाल देता हूं। AC ए का कोऑर्डिनेट क्या था बेटा 1 4 और बी का 6 4। ये x1 y1 x2 y2 याद करो। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं यहाँ 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या मिलेगा? y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो गया फॉर्मूला। इसके अंदर में रखते हैं तो आपको डायरेक्ट मिलेगा कौन सा? डायगोनल AC का इक्वेशन y माइनस y1। y1 कितना है? 4। y2 4 माइनस 4। ए बी का लिखा क्या? ए सी का चाहिए, सी का। ए सी का क्या आएगा? 610। हाँ y2 यानी 10 है बेटा, y2 10 है, y2 माइनस y1 कुछ नहीं करना है। x2 माइनस x1 6 माइनस 1। फिर लिखोगे x माइनस x1। x1 कितना है? 1। अब थोड़ा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आएगा? एक और स्टेप बढ़ाते y माइनस 4। ये कितना हो रहा है? 6/5। चलो मल्टीप्लाई कर लो 5y माइनस 20 6x माइनस 6। क्लियर हो गया? तो ये इक्वेशन मिल गया। सभी को उधर ले जाओ। 6x माइनस 5y ये उधर जाएगा तो प्लस आएगा, 20 में से 6 गए तो 14। ये एक डायगोनल का इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 1 एक मिला। सेम पैटर्न में अपन दूसरा इक्वेशन। चलो ठीक है, इसको लिखो फटाफट। 6x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल टू 0। दूसरे तरफ दूसरा डायगोनल निकाल देता हूं। दूसरे तरफ दूसरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हालांकि है इजी, पर क्या किया मैंने अभी पहला एक डायगोनल निकाला है ना, अब दूसरा डायगोनल निकालते। क्या इक्वेशन ऑफ डायगोनल क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ डायगोनल क्या नाम है उसका? BD आएगा है ना। तो B का कोऑर्डिनेट क्या था? देखो B का क्या था? 6 4 था ना, और D का क्या था? D यानी लास्ट 110 रहा हो तो 110 D का 110। अब देखो इस पॉइंट को नाम दे दो x1 y1 x2 y2। वही फॉर्मूला लगाओ बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। तो वही लगाने का y माइनस y1 कितना है? 4 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो गया। अब आ जाएगा x माइनस x1। थोड़ा सीधा कर लीजिए उसको। ये कितना देगा बेटा? 6 माइनस 5। थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 5y माइनस माइनस प्लस 20, इधर 6x हो गया ना,
प्लस -36। ठीक है ना, इतना तो क्लियर हो गया, आपको समझ गया। अब सबको उस तरफ ले जाओ, 6x + 5y, अरे उधर गया तो -56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56। ये एक इक्वेशन मिल गया, 6x + 5y - 56 = 0। ये जॉइंट इक्वेशन, सॉरी ये एक इक्वेशन ऑफ डायगोनल निकल गया, ये BD डायगोनल निकला। अब दोनों का जॉइंट इक्वेशन पूछा था, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल। उस पैरेललोग्राम पे दो डायगोनल थे, डायग्राम अभी इसके पहले देखे थे अपन। अब ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर द जॉइंट इक्वेशन ऑफ जॉइंट इक्वेशन किसका निकालेंगे? जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स टू डायगोनल। जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू डायगोनल आर, पहला क्या था? पहला इक्वेशन था 6x - 5y + 14 + 14 था ना, हाँ। दूसरा क्या निकाले थे? 6x + 5y - 56। इनको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 6 × 6 36। एक बार चेक कर लेते, 6x - 5y + 14 और दूसरा था 6x + 5y - 56 = 0। बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 30xy, फिर इसका इसके साथ, है ना, 6 6 36, कैरी 3 30 336x हो गया। फिर इसकी बारी -30xy, फिर इसकी बारी -25y² माइनस प्लस 25 और 3 28 280 y। अब इस ये वाला करें, 14 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 24, 84 हो जाएगा। ये 70y माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 784। तो इन दिस वे वी गेट द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। तो जॉइंट इक्वेशन क्या मिलेगा आपको? 33x² - 25y² 252x और 350y - 784 = 0। ये जॉइंट इक्वेशन मिलेगा। देखो 36x² आ गया, 25y², ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। और इनको प्लस माइनस करोगे, 6 में से 4 गए तो 2, ओके, 13 में से 8 गए तो 5 और 3 - 1 ये भी बराबर आ गया। फिर ये y वाली टर्म इसके साथ 350y और ये 784। इस तरीके से ये वाला इक्वेशन बिल्कुल आपको जॉइंट इक्वेशन मिलेगा। थोड़ा सा लेंथी है मगर इजी है। कैसे क्या था इसमें? दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए थे, उसके अंदर में दो यानी 4 लाइनें थी। चारों लाइन को मैंने ड्रॉ करके देखा तो क्या बना था यहाँ पे? एक क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम क्या था? पैरेललोग्राम। बाद में उनके जो डायगोनल के कोऑर्डिनेट मिले, कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैंने क्या निकाल दिया? उनके इक्वेशन, और उनके इक्वेशन ये सेकंड और इधर आता फर्स्ट, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया? जॉइंट इक्वेशन। क्लियर हो गया? कोई मैटर है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल का है, इसके कुछ हिंट देता हूं मैं, आप इसको करना, जितना जमेगा उतना करोगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा नंबर आएगा? 10 नंबर। तो
क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है देखो, ये बोल रहा है OAB triangle OAB is formed by lines x square minus 4xy plus y square equal to 0, and the line 2x plus 3y minus 1 equal to 0. Find the equation of median of the triangle. Find the equation of median of triangle. Median of triangle drawn from origin. क्वेश्चन देख लो, पहले तो इसका क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। ये बोल रहा है OAB इज फॉर्म्ड, ये इसके अंदर दो लाइनें हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये गिवन इक्वेशन x square minus 4xy plus y square equal to 0, ये जो दो इक्वेशन है देखो उसके अंदर में x square minus 4xy plus y square एंड लाइन क्या आती बेटा 2x plus 3y minus 1 equal to 0। ये जो इसके अंदर की दो लाइनें, ये वाला इक्वेशन एक और ये दो, ये इसके अंदर कितनी लाइनें, दो, L1 L2 और ये L3, ये तीनों मिलके ट्राइंगल बनाती है। ये देखो ये होमोजेनियस है, तो इस प्रकार की डायग्राम बनना चाहिए। हाँ, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। क्या होने वाला देखो, सिंपल लॉजिक है इसमें। ये तो लाइन आपकी ये होगी L3, ये L3 होगी। अब ये एक लाइन इधर से जा रही होगी, एक लाइन इधर से जा रही होगी। ये हो गया L1, ये होगी L2। ये इसके अंदर ये जो होमोजेनियस इक्वेशन, इसके अंदर दो लाइन है L1 L2, और ये जो तीसरी लाइन है L3। ऐसा एक ट्रायंगल बनाती है, बोलता O, इसको नाम A और इसको नाम देता हूँ B। तो ये जो ट्रायंगल बनता है, ये वाला, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में यहां से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूं, तो यहां से अगर मीडियन ड्रॉ करता हूं इस प्रकार से, तो मीडियन का मतलब क्या हो गया, जिस वर्टेक्स से ड्रॉ किया आपने उसके अपोजिट साइड सेम पार्ट में डिवाइड कर देगा, बराबर है। अब आपको कि ए और बी अगर मालूम हो जाता है, ए और बी नहीं है मालूम, बस अपने को ए और बी जहां मालूम हो जाएगा तो फिर आपको ये एक पॉइंट मिल जाएगा टी, तो वो तो मालूम है, वो मतलब 0 0, और टी नहीं मालूम, डी नहीं मालूम हमको, तो डी मालूम करने का समान एक्स डैश वाई डैश से सपोज दैट। तो ये डी मालूम करने के लिए हमको इनके दोनों के पॉइंट मालूम चाहिए। ये जब मालूम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम कौन सा फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूले से ओडी का इक्वेशन निकालें। मतलब फाइंड करना क्या है अपने को, ओडी इज द मीडियन। तो मैं क्या करूंगा, आप देखो थोड़ा सा थ्योरी कैसी है। ये जो लाइन है, ये वाले L3 L1 और L2 इंटरसेक्ट हो रहे, मतलब एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। L3 जो है इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ट्रायंगल बनाए मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहे तभी ट्रायंगल बनेगा, मतलब एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं, कन्फर्म। तो यहां से काम करेंगे हम, इस डायग्राम से देखो क्या करने वाले हम, यहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमको एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, x करो या y करो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो देखो बेटा 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2x, 2x उधर चले गया, 1 उधर गया तो प्लस, ये माइनस, तो y की वैल्यू क्या मिली है अपने को, 1 माइनस 2x बाय 3, ये वाली वैल्यू मिली। अब बता दिया कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, मतलब वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसको पुट कर दो,
आप इसको पुट कर दोगे ना तो पूरे के पूरे y हट जाएंगे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में आए, y की वैल्यू पुट करोगे तो x में आएगा, और y की वैल्यू पुट करोगे तो x में आएगा, और x की वैल्यू पुट करोगे तो y में आएगा। ज्यादा ज्यादा एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल काम है। तो मैं देखो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पुट करते ही क्या मिलने वाला है, ये देखो पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, वाई की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2x/3 प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर ही कर लो सीधे सीधे, आई को वहां टाइम पास करने का 1, इनका दोनों का मल्टीप्लाई 2, उसका डबल 4x और 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 0। यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, देख लो क्या क्या आएगा। 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 9, तो ये आ गया 9x स्क्वायर। जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 3 बचेगा तो बचेगा माइनस 12x। अभी ब्रैकेट को ऐसे रखा और ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर की टर्म जैसी की वैसी बच जाएगी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 24x, ओके 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। सबको प्लस करते क्या मिलता है देखते हैं, कितना मिलेगा। ये 9 और 4 13, 13x स्क्वायर। x वाली टर्म कितनी है, तो ये देखो यहाँ से 4 गए तो 20 तो फिर बचेगा 8, 20 माइनस 12 8x, और कांस्टेंट टर्म तो सिंगल ही दिख रही है यहाँ पे मेरे को, ये मिल गई आपको 1 इक्वल टू 0। तो क्या मिला आपको, लिख लीजिए आप इसको, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ फिर वैल्यू, एक्स स्क्वायर 4xy और फिर y स्क्वायर लिख लो। चलो हो गया, उतार दिए। चलो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन किए, 12 इंटू 2 24x स्क्वायर होगा। पहले अपन x लिखे थे इसलिए 9 आ गया था, अभी कितना आ गया 37x पर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है। 37 बन जा 37 कोई टेबल नहीं आएगा, इसको फॉर्मूले से सॉल्व किए तो भी डिफिकल्ट है। मगर एक बात बता देता हूँ, इधर देखो ये जो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब है ये जो वैल्यू यहाँ एक वैल्यू मिलेगी x1 y1, ये मिलेगी x2 y2, है ना। तो ये जो पॉइंट रहेगा मिड पॉइंट है, तो ये दोनों का प्लस का हाफ रहेगा। और इसके अंदर में कितने दो वैल्यू है, इसके अंदर भी दो वैल्यू है x1 और x2, बराबर है। क्वाड्रेटिक है तो दो रूट तो होंगे ही, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। अब बहुत ही सिंपल हो गया। अभी आपको सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है बोलने का मतलब। तो इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैविंग टू रूट्स, हैविंग टू रूट्स, इसके दो रूट्स हो गए, ठीक है। कौन से x1 एंड x2। तो जैसा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, तो वैसा यहाँ x1 x2 है तो b कितना है, b यानी मिडिल टर्म माइनस, और ये माइनस तो हो गया प्लस बाय a, यानी आपको x1 प्लस x2 मिल गया। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 मतलब x डैश, ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है, x डैश मिला, ठीक है। x डैश, x डैश y डैश कौन से लाइन पे है, बट ये जो पॉइंट है x डैश y डैश कहां लाइज करता है, ऑन लाइन, क्या नाम था उसका, क्या गिवन इक्वेशन में दिया हुआ था, देखो गिवन इक्वेशन क्या था, हाँ 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें आपको ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट डी पॉइंट इस लाइन पे है,
ये वाली लाइन थी 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है, मतलब x डैश। तो x डैश y डैश, तो इसको क्या सेटिस्फाई करेगा वो? x डैश y डैश, हाँ। तो देयरफॉर आपको मिलेगा 2x डैश प्लस 3y डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। x डैश कितना बेटा? 16 पॉइंट, x डैश है तुम्हारा 16/37 प्लस 3y डैश इक्वल टू 1। उसको उधर ले जा दो, तो 3y डैश इक्वल टू 1 माइनस 32/37 इतना निकाल दिया। अब इस तरीके से क्या मिलेगा, थोड़ा सा ही सॉल्व कर लेते हैं। 37 माइनस 32 डिवाइड बाय 37 कितना आएगा? ऊपर कितना हो जाएगा? 5/37। ये किसकी वैल्यू निकाले आपने? y डैश की, यानी आपको d तो मिल गया, d मिल गया ये वाला d। देयरफॉर d इक्वल टू d मतलब x डैश y डैश था, तो ये क्या आ गया आपको? x की वैल्यू थी तुम्हारी 16/37, हाँ, x डैश आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ऐसा आना चाहिए एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पे देखो ये x डैश y डैश, ये x डैश y डैश जो है, थोड़ा सा यहाँ पे अपन ने ये कर दिए, उसकी जो वैल्यू आएगी वो जो वैल्यू थी ये डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो x डैश जो आएगा ये आ जाएगा x डैश बाय 2। ये 2x डैश कर देता हूं मैं इसको, 2x डैश, ठीक है। ये x1 डैश y डैश जो वैल्यू निकाला मैंने, तो x डैश y डैश कितना निकलेगा? बाय 2 करेंगे ना। एक मिनट, ये थोड़ा सा ये वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे आना चाहिए x डैश y डैश जो है, एक्चुअली जो वैल्यू है x डैश का मतलब होता है x1 प्लस x2 बाई 2। तो ये इसका आधा करेंगे तो यह जाएगा 8/37, 8/37। तो x डैश y डैश तो अभी मिल गया। अब देखो अभी क्या निकालेंगे, देखो y डैश। देयरफॉर अब इस पे लाइज कर रहा है, मतलब ये मिलेगा 2x डैश प्लस 3y डैश माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। पे लाइज करेगा ना, तो यहां से अपने को मिलना चाहिए y डैश मिलेगा 2 8/37, 3y डैश कितना है ये तो निकालना है, इक्वल टू 1। तो ये मिलेगा आपको 3y डैश इक्वल टू 1 माइनस 16/37, 16/37। ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे 2x डैश 3y डैश माइनस 1, ये वैल्यू पुट कर दिया, 3y डैश इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 37 माइनस 16 डिवाइड बाय 37 कितना हो रहा है वो? 3y डैश इक्वल टू आ गया तुम्हारा 21 आएगा ना बाय 37। अब उसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? y डैश इक्वल टू 7/37। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन दे दिया, वैल्यू पुट किया और फिर y डैश निकाल दिया। x डैश y डैश निकल गया, मतलब आपको क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया। देखो ये पॉइंट मिला है, ये वैल्यू आ गई आपकी, एक वैल्यू आई 8/37, ये आ गई 7/37। अब ये पॉइंट से स्लोप निकाल लो बाय 2 पॉइंट फॉर्मूला।
2 पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, y माइनस y1। ये तो एक पॉइंट तो ओरिजिन ही है उसका, तो उसको लेने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो y माइनस 0 इक्वल टू y डैश माइनस 0 x डैश माइनस 0 x माइनस 0। तो वैल्यू रख दो इसकी y इक्वल टू y डैश कितना है 7/37 डिवाइड बाय x डैश कितना है 8/37, तो उल्टा कर दो x, इसको थोड़ा कैंसिल कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8y इक्वल टू 7x, मतलब दैट इज 7x माइनस 8y इक्वल टू 0, 7x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने ये मीडियन का इक्वेशन निकाला। काय का इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मीडियन। क्लियर हुआ। यहाँ कहा दिक्कत, थोड़ी दिक्कत यहाँ आ सकती है क्योंकि मिड पॉइंट है, अपन ने पहले मिड पॉइंट रखे थे इसलिए 5/37 आ गया। इतना तो क्लियर हो गया। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बाकी फटाफट ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके अंदर ये दो लाइनें हैं, जब लाइनें इंटरसेक्ट हो रही होगी तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट तो आएगा ही ना। जैसा देखो इसके अंदर दो लाइनें हैं, तो इस ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। L1 L2 ये दो लाइनें हैं, L1 L2। इसका पॉइंट का एक फॉर्मूला लिखा दिया था मैंने, आपको याद होगा, HF। ये जो इंटरसेक्शन अगर निकालना है किसी को भी, कोई भी पॉइंट का इंटरसेक्शन निकालना है, आई दे दिया HF माइनस BG डिवाइड बाय AB माइनस H स्क्वायर, और उसका है GH माइनस AF डिवाइड बाय AB माइनस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, HF माइनस BG AB माइनस H स्क्वायर GH माइनस AF डिवाइड बाय AB माइनस H स्क्वायर। इतना हो गया। अब यहां से ये जो गिवन इक्वेशन है भैया, कुछ नहीं करना, इधर देखो सॉल्यूशन में तो फॉर्मूला था। ये जो इक्वेशन दिखता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स ऐसा आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy है नहीं, माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस 2gx प्लस 2fy प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको एक एक वैल्यू मिलती जाएगी। ये जो वैल्यू मिली हुई है ये किसकी रहेगी, a की वैल्यू 1, h की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, 2g की वैल्यू -2 है तो g हो जाएगा -1, f हो जाएगा 0 और c हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सब चीजें निकाल के रख दो, तो आपको सब ये फॉर्मूले की जगह पुट कर दो तो आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, क्या मिलेगा, ये HF माइनस BG डिवाइड बाय AB माइनस H स्क्वायर GH माइनस AF डिवाइड बाय AB माइनस H स्क्वायर। चलो पुट करते हुए H और F, H 0 है F भी 0 है तो 0 माइनस BG तो यह आ गया -1 डिवाइड बाय AB ये 1
माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एच एफ माइनस बी जी, एच एफ कितना है 0, बी जी ये माइनस और ये पहले का माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये 0, ए बी ए इंटू बी 1 माइनस एच, एच तो 0 है तो ये भी उतना रहेगा 1 माइनस 0। अच्छा दूसरा क्या है जी एच, जी कितना है ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस ए एफ, ए एफ एफ 0 है ये भी 0 हो गया, क्या आ गया आपका 1 0 सॉरी 1 0 आएगा, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन, द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको चलिए इस फॉर्मूले को याद कर लो बस हो गया, वैल्यू पुट करना है, करना कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से ये वाला चैप्टर द एंड हुआ। अब ये चैप्टर में क्या क्या चीज रहेगी, अब इसमें एक प्रॉब्लम सेट भी आता है, मिसलेनियस जिसको बोलते हैं अपन, तो मिसलेनियस के क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, रिवीजन जैसे लेंगे, है ना, पहले पूरे चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर मिसलेनियस से ले ली 1 2 3 4 से लेकर लास्ट तक, ठीक है, ताकि उसमें रिवीजन हो जाएंगी और आपसे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, कौन से प्रॉब्लम का आपको मिसलेनियस में मतलब जरूरत है, ठीक है, ओके। तो ये करके रखो, इसके बाद हम तुरंत कल इसका टेस्ट लेंगे सिर्फ 4.3 के ऊपर, ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे।